आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है देश की बात का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। जम्मू कश्मीर की शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार, हथियार बरामद। विदेश सचिव की संसदीय समिति को ब्रीफिंग, ऑपरेशन सिंदूर को देंगे जानकारी। 33 देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रही है सरकार। आज से 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री जयशंकर। नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी के कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एससी हाईकोर्ट की 20 मई को करेगा सुनवाई। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी का मामला, एमपी के मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एमपी, झारखंड समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान में हीट वेव, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ओलावृष्टि की चेतावनी। बिहार में 6 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आईएसआई एजेंट शाहजाद को किया गया अरेस्ट। मुरादाबाद के एटीएस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। मुरादाबाद के एटीएस ने किया गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्करी कर रहा था शहजाद। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मुरादाबाद से एटीएस ने किया गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्करी कर रहा था शहजाद। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है शहजाद। एटीएस ने कहा, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है शहजाद। आईएस के साथ शहजाद के हैं अच्छे संबंध। कई सालों से पाकिस्तान आता जाता रहा है शहजाद। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, चोरी छिपे भारत पाकिस्तान के बीच आता जाता रहा शहजाद। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले, अन्य सामान अवैध रूप से लाता रहा। लखनऊ से जानकारी दे रहे हैं, जहां आईएसआई एजेंट शहजाद को किया गया अरेस्ट। भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्करी कर रहा था शहजाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, आईएसआई एजेंट शहजाद पकड़ा गया है, क्या कार्रवाई की गई है, क्या जानकारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इस बात का बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट शहजाद को, जो रामपुर का रहने वाला है, उसको मुरादाबाद से रविवार को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। और आरोप है कि देश विदेशी गतिविधियों में शहजाद की भागीदारी थी और कई सालों से शहजाद पाकिस्तान भी आता जाता रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। और चोरी छिपे भारत पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले और अन्य सामान अवैध रूप से सीमा पर लेकर आता जाता रहता था। इसी दौरान आईएसआई के लिए शहजाद ने काम करना शुरू किया था और इसके शहजाद के आईएसआई के साथ बहुत अच्छे संबंध बने थे। और साथ ही साथ भारत में आईएसआई एजेंट के संपर्क में शहजाद हमेशा लगातार रहता था। और साथ ही साथ ये भी छानबीन में सामने आया है कि शहजाद के खिलाफ जब एटीएस लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद उसकी मुरादाबाद से गिरफ्तारी की है। लेकिन कई और लोगों को भी आईएसआई से जोड़ने के लिए ये पाकिस्तान शहजाद अन्य लोगों को भिजवाता रहा है, ये भी एटीएस की जांच में सामने आया। तो अभी जो कई चीजें हैं वो एटीएस ने रिवील की है शहजाद के बारे में, लेकिन और ज्यादा बैकग्राउंड के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी है। और जरूर जब आईएसआई एजेंट को जब रिमांड पे लिया जाएगा और आईएसआई से कनेक्शन के लिए शहजाद की जो परतें हैं वो खंगाली जाएंगी, तो एटीएस को बहुत कुछ हाथ लगेगा, उससे कनेक्शन हाथ लगेंगे। तो ये एटीएस के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि शहजाद के साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं, उसके क्या परिवार के लोग हैं, उसके आसपास के लोग हैं, और जितने भी आईएसआई के लिए लोग काम करते हैं उनकी नेटवर्किंग क्या है। तो जरूर एटीएस की टीम इन सारी बातों को तलाशने की कोशिश करेगी। लेकिन मुरादाबाद में जो गिरफ्तारी शहजाद की हुई है, एटीएस की टीम के लिए और खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, चोरी छिपे भारत पाकिस्तान के बीच आता जाता रहा शहजाद। कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले, अन्य सामान अवैध रूप से लाता रहा शहजाद। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां आईएसआई एजेंट शहजाद को किया गया अरेस्ट।
मुरादाबाद से एटीएस ने किया गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आईएसआई एजेंट शहजाद गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्करी कर रहा था शहजाद। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है शहजाद। चोरी छिपे भारत पाकिस्तान के बीच आता जाता रहा शहजाद। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है शहजाद। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां आईएसआई के साथ शहजाद के अच्छे संबंध। कई सालों से पाकिस्तान आता जाता रहा है शहजाद। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का फिर दिखा कहर। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार का फिर एक बार दिखा कहर। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क हादसे से 2 की मौत। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, लखनऊ के तरफ से बाराबंकी जा रहे थे बाइक सवार। बाइक पर सवार दिनेश और रामानंद पेंटर का काम करते थे। राम इंदिरा नगर के पास साई अपार्टमेंट के सामने हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीबीडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। अयोध्या हाईवे पर सड़क हादसे में 2 की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। लखनऊ की तरफ से बाराबंकी जा रहे थे बाइक सवार। बाइक पर सवार दिनेश और रामानंद पेंटर का काम करते थे। दोनों व्यक्ति पेंटर का काम करते थे। रात इंदिरा नगर के पास साई अपार्टमेंट के सामने हुआ हादसा। बीबीडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का एक बार फिर देखा गया कहर। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सड़क हादसे में 2 की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ की तरफ से बाराबंकी जा रहे थे बाइक सवार। बाइक पर सवार दिनेश और रामानंद पेंटर का काम करते थे। रात इंदिरा नगर के पास साई अपार्टमेंट के सामने हुआ हादसा। लखनऊ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, बीबीडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां गोमती नदी में डूबे 3 दोस्त। नदी में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से मौत। नदी में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से मौत। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं।
हमजा एजाज समी की हुई डूबने से मौत। बालागंज के सलमान गार्डन के निवासी थे तीनों दोस्त। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, कल देर शाम तक निकाले गए गोमती नदी से तीनों के शव। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत से निकाले तीनों के शव। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सूचना पर उमड़ी भारी भीड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। मंडियाव थाना क्षेत्र के चैला पुल के पास की पूरी घटना। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां गोमती नदी में डूबे 3 दोस्त। नदी में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से मौत। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 3 दोस्तों की डूबने से मौत। हमजा एजाज शमी की हुई डूबने से मौत। बालागंज के सलमान गार्डन के निवासी थे तीनों दोस्त। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, कल देर शाम तक निकाले गए गोमती नदी से तीनों के शव। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत से निकाले तीनों के शव। सूचना पर उमड़ी भारी भीड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा। अलीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां महिलाओं ने सहायक नगर आयुक्त का किया घेराव। भीषण गर्मी में पेयजल समस्या के चलते किया गया घेराव। अलीगढ़ से आपको जानकारी बता रहे हैं, महिलाओं ने सहायक नगर में किया घेराव। भीषण गर्मी से पेयजल समस्या के चलते किया गया घेराव। महिलाओं ने सहायक नगर आयुक्त की गाड़ी रोककर की नोकझोंक। बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, लंबे समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे नगला मासानी। महिलाओं ने सहायक नगर आयुक्त की गाड़ी रोककर की नोकझोंक। लंबे समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे नगला मसानी के लोग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शिकायतों के बावजूद नहीं हुआ समस्या का समाधान। अलीगढ़ से आपको जानकारी दे रहे हैं, अलीगढ़ के बाराद्वारी क्षेत्र के वाटर बॉक्स की घटना। महिलाओं ने सहायक नगर आयुक्त का किया घेराव। बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं, भीषण गर्मी में पेयजल समस्या के चलते किया गया ये घेराव। महिलाओं ने सहायक नगर आयुक्त की गाड़ी रोककर की नोकझोंक। अलीगढ़ से आपको जानकारी बता रहे हैं, लंबे समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे नगला मसानी के लोग। महिलाओं ने सहायक नगर आयुक्त की गाड़ी रोककर की नोकझोंक। अलीगढ़ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, शिकायतों के बावजूद नहीं हुआ समस्या का समाधान। अलीगढ़ के बाराद्वारी क्षेत्र के वाटर बॉक्स का पूरी घटना। महिलाओं ने सहायक नगर आयुक्त का किया घेराव। बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से हम बता रहे हैं, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। अनिल जी, सहायक नगर आयुक्त का घेराव किया गया, क्या पूरी जानकारी है, किस मामले में किया गया ये घेराव? जी देखिए मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के बाराद्वारी क्षेत्र के वाटर बॉक्स की घटना है, जहां की अगर बात की जाए, करीब जो लगातार क्षेत्र की कॉलोनी वासी जो लोग हैं वो 15 दिन से करीब पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और लगातार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है, भीषण गर्मी का जो प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है और उसमें पानी ना आना, तो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी को पानी की एक अहम जरूरत है। जहाँ की अगर सरकार की अगर बात करें और अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ सिटी स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नहीं कि एक ऐसा स्मार्ट सिटी है जहाँ की जनता के लोग पानी की तरस रहे हैं, जो कि भीषण गर्मी है, बिना पानी के इस वक्त आदमी कोई भी नहीं रह सकता है। तो उसको लेकर लगातार शिकायत करने के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई, तो अगर बात करें सैकड़ों की तादाद में महिला एकत्रित होकर और पुरुष एकत्रित होकर वहाँ के सहायक नगर आयुक्त के ऑफिस पर पहुंचे, उनकी गाड़ी का घेराव किया है।
हालांकि सहायक नगर आयुक्त ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्दी पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि 15 दिन से पानी ना जाना, तो आखिरकार जो लोग हैं कॉलोनी वासी हैं वो किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, गर्मी में किस तरह से अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, ये तो वही जानते हैं, क्योंकि जो समस्या जिसके सामने होती है वही उससे भुगतता है। लेकिन अधिकारियों की बात है, जिस तरह से अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और हालांकि अगर नगर आयुक्त की बात करें, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा की, तो उन्होंने जो ग्रामीण जो क्षेत्रवासी हैं उनकी समस्या को समाधान सुने नगर आयुक्त के जो सहायक नगर आयुक्त हैं उनके लिए निर्देशित किया है कि तत्काल इस समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर उन्होंने ये भी कहा है अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि नगर आयुक्त उन्होंने अभी 4 संभाला है और 4 संभालने के बाद उन्होंने कहा है कि सभी नगर की जो समस्या है वो सबसे प्राथमिकता में हमारी जिम्मेदारी है, और उन्होंने उसको समस्या को देखते हुए जो जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने निर्देश किया है कि जल्द से जल्द जो ग्राम महिलाएं उनकी समस्या को दूर करना है। तो कार्रवाई उन्होंने कहा है कि अगर लापरवाही बरती गई तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की उन्होंने बात की है। जी अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। अलीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, भीषण गर्मी में पेयजल समस्या के चलते किया गया घेराव। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं टी न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर आपको बरेली से बताएंगे, जहां 5 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात। 14 वर्षीय किशोर ने घटना को दिया अंजाम। 14 वर्षीय किशोर ने घटना को दिया अंजाम। बरेली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पिता ने मामले को लेकर पुलिस को दी तहरीर। बड़ी जानकारी बरेली से आपको बता रहे हैं। गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को किया गया अरेस्ट। आधा किलोमीटर दूर ले जाकर झाड़ियों में किया रेप। खाने की चीज दिलाने के बहाने घर से बहला फुसला कर ले गया। पीड़िता की पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, थाना किला क्षेत्र का है पूरा मामला। पांच साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात। 14 वर्षीय किशोर ने घटना को दिया अंजाम। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं। आधा किलोमीटर दूर ले जाकर झाड़ियों में किया गया रेप। बड़ी जानकारी बरेली से आपको बता रहे हैं, जहां 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या पूरी जानकारी है, क्या कार्रवाई की गई है? जी मुस्कान, आपको बिल्कुल बता दूं कि बरेली के थाना किला क्षेत्र की यह घटना है कि 5 वर्ष की जो है वो मासूम बच्ची थी। इसको पड़ोस के ही एक 14 वर्षीय बालक ने जो है वो इसको गुमराह करके अपना घर से ले गया और रास्ते में कुछ खिलाने पिलाने की चीजें ले जाकर जो है वो वहां पर इसके साथ दुष्कर्म की घटना करी इसके साथ। और इसके बाद तत्काल ही इसके पिता को जब पता लगा तो उन्होंने आकर तुरंत थाने में आकर जो है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसे मुकदमा दर्ज करके और इसकी गिरफ्तारी की है। जी मुस्कान। जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बरेली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 5 साल की बच्ची के साथ किया गया दुष्कर्म। थाना किला क्षेत्र का है पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 5 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात। 14 वर्षीय किशोर ने घटना को दिया अंजाम। पिता ने मामले को लेकर पुलिस को दी तहरीर। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज। सूचना प्राप्त हुई, मौके पर जाकर पीड़िता के माता पिता व आस पड़ोस में पूछताछ की तो प्रकाश में आया कि एक 5 वर्ष की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग युवक ने दुष्कर्म किया है। घटना कल दिनांक 17/5/2025 शाम 4 बजे की बताई जा रही है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा 255/2025 पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां 20 सड़क पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। सड़क पर लेटकर जमकर किया गया हंगामा।
लोगों ने जमा होने के बाद भी चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। सड़क पर लेटकर जमकर किया हंगामा। रायबरेली से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां युवक ने सड़क पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। लोगों के जमा होने के बाद भी चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक के बगल में चाय व बंद मक्खन भी पड़ा दिखा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, युवक के हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाला युवक बताया जा रहा है यात्री। शहर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप चौराहे का पूरा वीडियो। रायबरेली से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां बीच सड़क पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। सड़क पर लेटकर जमकर किया हंगामा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रायबरेली से। लोगों ने जमा होने के बाद भी चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक के बगल में चाय व बंद मक्खन भी पड़ा दिखाई दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप चौराहे का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, बीच सड़क पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक के हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो हुआ वायरल। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाला युवक बताया जा रहा है यात्री। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शोभा यात्रा में हुड़दंगियों ने बाबा साहेब का बैनर फाड़ा। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, हुड़दंगियों ने बाबा साहब का बैनर फाड़ा। बाबा साहेब भवन पर आतिशबाजी की, भवन झंडा लहराया। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, हुड़दंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी एसएसपी से शिकायत की। मेरठ से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शोभा यात्रा में हुड़दंग। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, हुड़दंगियों ने बाबा साहेब का बैनर फाड़ा। बाबा साहेब भवन पर आतिशबाजी की, भवन झंडा लहराया। हुड़दंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, 16 मई को दुल्हेंडा चौराहा गांव से निकाली गई थी शोभा यात्रा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी एसएसपी से शिकायत की। मेरठ से आपको जानकारी बता रहे हैं, थाना सरधना क्षेत्र के दुल्हेंडा गांव का पूरा मामला।
बाबा साहेब भवन पर आतिशबाजी की, भवन झंडा लहराया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हुड़दंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 16 मई को दुल्हेंडा चौराहे गांव से निकाली गई थी शोभा यात्रा। मेरठ से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी एसएसपी से शिकायत की। मेरठ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, थाना सरधना क्षेत्र के दुल्हेंडा गांव का पूरा मामला। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शोभा यात्रा में हुड़दंग। खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां हरदोई में दबंगों ने पत्रकार पर बोला जानलेवा हमला। हरदोई में दबंगों ने पत्रकार पर बोला जानलेवा हमला। शेखर रावत कट्टू वाजपेयी पर हमले का आरोप। हमले को लेकर पीड़ित पत्रकार ने दर्ज कराया मुकदमा। हरदोई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मुकदमा दर्ज होने के बाद दबंगों ने दोबारा किया हमला। अवैध असलहे से दबंगों ने पत्रकार पर झोंका फायर। बड़ी जानकारी आपको हरदोई से बता रहे हैं। पूरे मामले को लेकर सांडी पुलिस कर रही है कार्रवाई। हरदोई के सांडी कस्बे का पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हरदोई में दबंगों ने पत्रकार पर बोला जानलेवा हमला। हरदोई में दबंगों ने पत्रकार पर बोला जानलेवा हमला। हरदोई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, शेखर रावत कट्टू वाजपेयी पर हमले का आरोप। हमले को लेकर पीड़ित पत्रकार ने दर्ज कराया मुकदमा। मुकदमा दर्ज होने के बाद दबंगों ने दोबारा किया हमला। हरदोई से आपको जानकारी दे रहे हैं, अवैध असले से दबंगों ने पत्रकार पर झोंका फायर। पूरे मामले को लेकर सांडी पुलिस कर रही है कार्रवाई। हरदोई के सांडी कस्बे का पूरा मामला। हमारे ऊपर 8:30 बजे शेखर रावत और कट्टू वाजपेयी के द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। इसको लेकर के हमने थाना सांडी पर प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख गया था। मुकदमा लिखने के बाद जब हम अपने घर पे 11:25 पर टहल रहे थे, तभी अभियुक्त के द्वारा जो नामजद है उनके द्वारा हमारे ऊपर जान से मारने के उद्देश्य से फायर किया गया, जिसमें हम बाल बचे। संबंधित मामले को लेकर के थाना सांडी पर प्रार्थना पत्र दिया है। खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां हिंदूवादी नेता गोपाल चाहर सहित अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। गोपाल चाहर, अर्जुन गिर्ज सहित कई पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज। बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं, गोपाल चाहर, अर्जुन गिर्ज सहित कई पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज। तिरंगा यात्रा के दौरान लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कांग्रेस नेता की तहरीर पर हुआ मुकदमा दर्ज। आगरा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आगरा थाना शाहगंज में दर्ज हुआ मुकदमा। हिंदूवादी नेता गोपाल चाहर सहित अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। आगरा से आपको जानकारी दे रहे हैं, गोपाल चाहर, अर्जुन गिर्ज सहित कई पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। तिरंगा यात्रा के दौरान लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। हिंदूवादी नेता गोपाल चाहर सहित अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। तिरंगा यात्रा के दौरान लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कांग्रेस नेता की तहरीर पर हुआ मुकदमा दर्ज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आगरा थाना शाहगंज में दर्ज हुआ मुकदमा।
हिंदुवादी नेता गोपाल चाहर सहित अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। कांग्रेस नेता की तहरीर पर हुआ मुकदमा दर्ज। आगरा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, आगरा थाना शाहगंज में दर्ज हुआ मुकदमा। हिंदुवादी नेता गोपाल चाहर सहित अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। गोपाल चाहर, अर्जुन गिर्ज सहित कई पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। तिरंगा यात्रा के दौरान लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आगरा से आपको ये खबर बता रहे हैं। खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां दो बाइकों की भिड़ंत से दो लोगों की मौत। दो बाइकों की भिड़ंत से दो लोगों की मौत। सीतापुर से आपको जानकारी दे रहे हैं। बाइक पर बैठा तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल। घायल को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। हेमपुर निवासी ब्रिजेश पाल सिंह की मौत। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, हेमपुर निवासी ब्रिजेश पाल सिंह की मौत। मोहाली सीतापुर मार्ग के हेमपुर ओवरब्रिज का पूरा मामला। दो बाइकों की भिड़ंत से दो लोगों की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बाइक पर बैठा तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल। घायल को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। सीतापुर से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां दो बाइकों की भिड़ंत में दो लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बाइक पर बैठा तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल। बड़ी जानकारी सीतापुर से बता रहे, घायल को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। हेमपुर निवासी ब्रिजेश पाल सिंह की मौत। मोहाली सीतापुर मार्ग के हेमपुर ओवरब्रिज का पूरी घटना। घायल को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। सीतापुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, हेमपुर निवासी ब्रिजेश पाल सिंह की मौत। मोहाली सीतापुर मार्ग के हेमपुर ओवरब्रिज की पूरी घटना। दो बाइकों की भिड़ंत में दो लोगों की मौत। खबर आपको बरेली से बता रहे, जहां कोविड लॉकडाउन महिला की हत्या का मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई सजा। बरेली से आपको जानकारी बता रहे, मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई सजा। पत्नी को भूखा प्यासा रखकर की थी हत्या। पत्नी को भूखा प्यासा रखकर की थी हत्या। पति मनोज को कोर्ट ने परीक्षण में पाया दोषी। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, थाना सुभाष नगर के गांव करेली निवासी है मनोज। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने सुनाई सजा।
आजीवन कारावास और 10,000 रुपए की जुर्माने की सजा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बरेली से कोर्ट ने ससुर जेठ देवर समेत 8 को किया बरी। कोविड लॉकडाउन महिला की हत्या का मामला, बरेली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। मामले में अदालत ने आरोपी को सुनाई सजा। पत्नी को भूखा प्यासा रखकर की थी हत्या। बरेली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पति मनोज को कोर्ट ने परीक्षण में पाया दोषी। थाना सुभाष नगर के गांव करेली निवासी है मनोज। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने सुनाई सजा। बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं। आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा। कोर्ट ने ससुर जेठ देवर समेत 8 को किया बरी। बड़ी खबर आपको पानीपत से बता रहे हैं। इसी बीच आपको पानीपत से बड़ी खबर बता रहे, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का पानीपत दौरा। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं पानीपत से। समालखा स्थित सेवा साधना केंद्र की होगी बैठक। सुबह 10:30 बजे होगी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। पानीपत से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का पानीपत दौरा। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। समालखा स्थित सेवा साधना केंद्र में होगी बैठक। पानीपत से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सुबह 10:30 बजे होगी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। मुख्यमंत्री नायाब सिंह का पानीपत दौरा। बड़ी जानकारी आपको पानीपत से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कार्यकर्ताओं की करेंगे बैठक। समालखा स्थित सेवा साधना केंद्र में होगी यह बैठक। सुबह 10:30 बजे होगी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। आज सीएम नायाब सिंह सैनी पानीपत के दौरे पर रहेंगे। सीएम कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। बड़ी जानकारी आपको पानीपत से बता रहे, जहां हरियाणा के सीएम पानीपत के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे होगी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का पानीपत दौरा। बड़ी जानकारी आपको पानीपत से बता रहे हैं। समालखा स्थित सेवा साधना केंद्र में होगी यह बैठक। सुबह 10:30 बजे होगी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। पानीपत से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 14 मई को, उससे पहले आपको नारनौल से खबर बता देते हैं। नारनौल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का दौरा। ऐतिहासिक गांव राखी खड़ी जाएंगे मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्खनन कार्य का मुख्यमंत्री करेंगे निरीक्षण।
करोड़ों की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ऐतिहासिक गांव राखी गढ़ी जाएंगे मुख्यमंत्री। उत्खनन कार्य का मुख्यमंत्री करेंगे निरीक्षण। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम दोपहर करीब 12 बजे पहुंचेंगे गांव राखी गढ़ी। नारनौल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का दौरा। ऐतिहासिक गांव राखी गढ़ी जाएंगे मुख्यमंत्री। उत्खनन कार्य का मुख्यमंत्री करेंगे निरीक्षण। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। ऐतिहासिक गांव राखी गढ़ी जाएंगे सीएम। बड़ी खबर आपको नारनौल से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का दौरा। उत्खनन कार्य का मुख्यमंत्री करेंगे निरीक्षण। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम दोपहर करीब 12 बजे पहुंचेंगे गांव राखी गढ़ी। नारनौल से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का आज दौरा। करीब 12 बजे पहुंचेंगे गांव राखी गढ़ी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आज सीएम नारनौल के दौरे पर रहेंगे, किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे? विनोद, देखिए जिस तरह से आज राखी गढ़ी के अंदर सीएम नायब सिंह सैनी का दौरा होगा और साथ साथ महेंद्रगढ़ के कई एरियो के अंदर जो है मुख्यमंत्री जो है दौरा करेंगे और कई परियोजनाओं को और करोड़ों की विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गहलावत भी साथ होंगे और साथ साथ कई ऐसी परियोजनाएं जो हरियाणा के निवासियों को आज मुख्यमंत्री समर्पण करने जा रहे हैं। जी विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। नारनौल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम का दौरा। उत्खनन कार्य का मुख्यमंत्री करेंगे निरीक्षण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण। सीएम दोपहर करीब 12 बजे पहुंचेंगे गांव राखी गढ़ी। नारनौल से आपको खबर बता रहे, जहां मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का आज दौरा। ऐतिहासिक गांव राखी गढ़ी जाएंगे मुख्यमंत्री। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 14 मई को नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। नीति आयोग की 14 मई को बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, देश के सभी राज्यों के प्रतिनिधि बैठक में होंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां नीति आयोग की बैठक होगी। बड़ी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आईपीएल मैच के चलते बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। आईपीएल मैच के चलते बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। इकाना स्टेडियम के आसपास रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। आज दोपहर 3 बजे से मैच खत्म होने तक रहेगा लागू। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। आईपीएल के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव।
आईपीएल मैच के चलते बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। इकाना स्टेडियम के आसपास रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आईपीएल के चलते इकाना स्टेडियम के आसपास रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। आज दोपहर 3 बजे से मैच खत्म होने तक लागू रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आईपीएल मैच के चलते बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। इकाना स्टेडियम के आसपास रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। आज दोपहर 3 बजे से मैच खत्म होने तक लागू रहेगा यह डायवर्जन। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आईपीएल के चलते आज बदलेगा ट्रैफिक व्यवस्था। इकाना स्टेडियम के आसपास रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, आज दोपहर 3 बजे से मैच खत्म होने तक लागू रहेगा ये ट्रैफिक डायवर्जन। बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का